हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लोग को डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एट इट इज एक्शन। यानी ये क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है और इंसुलिन जो है उसका जो सिक्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसका काजेस देख लेते हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इसका जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेल डिस्ट्रैक्शन, यानी जो बेटा सेल है उसका डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस का। नेक्स्ट है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में क्या है, अगर मान के चलिए कि हम लोग अगर अपना लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ रहा है, डाइट में चेंजिंग आ रहा है, अगर हम लोग कुछ अलग चीज़ ऐसा चीज़ खा रहे हैं कि जो कि हमारा जो ग्लूकोज में है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या है कि जैसे कि कोई भी जेनेटिक्स वगैरह हो सकता है। अगर किसी के मम्मी पापा का हुआ हो तो उसको भी हो सकता है, यानी दादा दादी को हुआ हो तो उसको भी हो सकता है। ये क्या है, एक जेनेटिक्स डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में भी क्या हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ओबेसिटी अगर किसी को ज़्यादा मोटापा हो गया है तो उसमें भी क्या हो सकता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये था काउजेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को क्या चीनी में लक्षण दिख सकता है। तो इसको जो 3P है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को ये 3 लक्षण मेन देखा जाता है, जिसको क्लासिकल साइन 3P हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है पोलीयूरिया, दूसरा पोलीफेजिया और तीसरा पोलीडिस्पिया। पोलीयूरिया में क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिन होता है। और पोलीफेजिया में क्या है कि ज़्यादातर भूख लगता है। और पोलीडिस्पिया में होता है कि ज़्यादातर ही प्यास लगता है। तो ये हम लोग का तीनों साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। वेट लॉस देख सकते हैं, नोजिया होगा, फेटिग्यू, थकान, क्रैम्प्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स, यानी हमारे हाथों पैरों में क्या होगा कि ऐंठन होगा और दर्द टाइप का होगा। ड्रोसिनेस यानी ऊँघना, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ऊँघना। जो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को ज़्यादातर उसको जैसे कि हल्का नींद टाइप का ऐसे लगेगा। स्लो हेलिंग ऑफ कट, यानी जो हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, तो वो क्या होता है कि उसको भरने में टाइम लगता है। ठीक है, ब्लू रेड विजन, ये भी एक हम लोग का लक्षण दिखने को मिल सकता है। ब्लू रेड विजन यानी जैसे कि क्या होता है कि दिखने में थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा। इचिंग होगा हमारे बॉडी में, भेजाना इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर डायबिटीज मेलाइटस अगर हुआ है तो भेजाना इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड रफ, यानी हमारा जो स्किन्स है तो क्या होगा, ड्राई भी होगा और रफ भी हो सकता है। तो ये सारा लक्षण हमको डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। अब हम लोग डायबिटीज मेलाइटस का नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो नॉर्मल वैल्यू होता है 70 to 100 mg प्रति DL, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और नेक्स्ट है फास्टिंग में अगर हम लोग चेक करते हैं तो फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज प्री डायबिटीज, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग का डायबिटीज का कुछ मतलब कि लक्षण दिखने लगेगा। जो हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग का लक्षण दिखने लगता है। और इसमें थर्ड में है क्या, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड एबव इज कॉल्ड डायबिटीज, यानी हमारे बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल अगर 126 हो जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज कह सकते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस का हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप्स 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस, यानी IDDM हम लोग भी कह सकते हैं। यानी टाइप्स 1 में क्या है, इसका नाम क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली प्रेजेंट इन चाइल्ड, यानी ये टाइप्स 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है मोस्टली क्या होता है कि बच्चों में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है इन दिस टाइप इंसुलिन आर नॉट प्रोडक्शन, यानी टाइप्स 1 वाला जो डायबिटीज होगा उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो कम हो जाता है।
इसका दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 80 to 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस, यानी 80 to 90% जो पीपल हैं वो सफ़र कर रहे हैं किससे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इसका शॉर्ट नेम जैसे हो गया कि NIDDM, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑकर्स मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी ये डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली 40 ईयर्स वाले ग्रुप में ये होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। नेक्स्ट है, अबाउट 80% केसेस ड्यू टू ओबेसिटी, यानी 80% डायबिटीज मेलाइटस होने का क्या कारण होता है, यानी ओबेसिटी, मोटापा होता है डायबिटीज मेलाइटस होने का, ठीक है। नेक्स्ट है, in this type of diabetes insulin is not produced in proper amount or resistance to glucose। इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और क्या हो रहा है कि जो रेसिस्टेंस है ग्लूकोज का वो भी अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस हम लोग क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट जो होगा तो उसमें क्या क्या किया जाता है। तो फिर सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो भी उसका हिस्ट्री कलेक्शन होगा, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा उस चीज़ को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, इंसुलिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है, ये टाइप्स 2 वाले पेशेंट को, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 वाला डायबिटीज मेलाइटस हो गया है तो उसके लिए हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को उसका क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, एक्सरसाइज और इंसुलिन थेरेपी। ये तीनों क्या है, इसको देना जरूरी है डाइटरी के, जैसे कि मान के चलिए स्वीट्स वगैरह लेना है नहीं लेना है। वैसे भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को स्वीट्स नहीं लेना चाहिए, पोटैटो वगैरह और राइस, ये क्या है। तो इस सब चीज़ के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे भी, एक्सरसाइज के लिए बताएंगे और उसके बाद इंसुलिन थेरेपी देंगे। देखिए पेशेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या उनको बताना है, क्या उनका मैनेजमेंट करना है, उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, फिर उनका मॉनिटरिंग करेंगे, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी इसका क्या है टोटल हम लोग उनको बताएंगे, मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल, इट शुड गिवन बिफोर मील एंड हाफ एन आवर्स इन 3 times इन डे। इसमें क्या है कि हम लोग जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, यानी ब्लड शुगर का लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ इंसुलिन इंजेक्शन देंगे कि अगर उसका लेवल कितना है जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग वो देंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद यानी आधा घंटा या 1 घंटा के बाद हम लोग वो इंजेक्शन देना है, दिन में 3 बार, ठीक है। इसका एक मेडिसिन है पाइग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड और मेटफॉर्मिन, यानी ये 2 मेडिसिन है जो कि हम लोग डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डायबिटीज मेलाइटस पढ़े हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े सब। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।